अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है सांचीज़िया प्लांट्स। सांचीज़िया प्लांट्स को कौन से मौसम में लगाएं, कौन सी इसके लिए मिट्टी होनी चाहिए, इसके लिए खुराक क्या होनी चाहिए, इसे खाद की ज़रूरत है या नहीं है, इसके लिए कौन सी जगह होनी चाहिए, ये इंडोर पौधा है या आउटडोर पौधा है, ये सब मालूमात मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। सांचीज़िया पौधों का ख़ानदान अकांथाइसी की एक नस्ल से है। तकरीबन 20 से 50 नस्लें पाई जाती हैं। सांचीज़िया ऊंचे इलाकों का एक खूबसूरत पौधा है और सदाबहार पौधा है। बहुत खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है। हाँ, ये सख्त सर्दी में मर जाता है और मौसम बहार में दोबारा से जान पकड़ लेता है, मतलब दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। ये एक नीम लकड़ी वाली झाड़ी है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और बहुत खूबसूरत मोटे पत्ते होते हैं। और बहुत खूबसूरत मोटे पत्तों पर सफ़ेद रंग की रंगें नुमायाँ होती हैं और इसके फूल नारंगी कलर के साथ चमकदार सुर्ख रंग के होते हैं। सांचीज़िया पौधे पूरी दुनिया के अंदर पेरू और इक्वाडोर में बहुत आम पाए जाते हैं। ये पौधे नमी पसंद होते हैं और साया वाली जगह पसंद करते हैं। और नीम गर्म इलाकों में बहुत तेज़ी से फलते और फूलते हैं। दरख्तों के साए में लगाए जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश पाते हैं। डायरेक्ट गर्म तरीन सूरज की रोशनी से इसे ख़ास तौर पे बचाया जाए, क्योंकि ये पौधे उनसे मर जाते हैं और इसके पत्ते जर्द पड़ जाते हैं। सांचीज़िया पौधे को आप अपने घरों में और अपने गार्डन में बआसानी लगा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि नमी तकरीबन 60% हो, ताकि ये जंगल की तरह अपनी बढ़ोतरी कर सके। ये बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं। अगर हम इसकी कटिंग करके इसकी कलमें बनाकर दोबारा से इसकी जर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब उस कलम से दोबारा से पौधा हासिल कर सकते हैं। हाँ, इसे मौसम बहार में कटिंग करके लगाया जाए, ताकि मौसम बहार में हर पौधा नए पत्ते पैदा करता है और इसके नई पत्ते और शाखें बन रही होती हैं। बस ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा जाए कि इसे डायरेक्ट सूरज की रोशनी ना दी जाए, बल्कि इससे बचाया जाए। ज़्यादा बेहतर है कि अगर इसे बाहर लॉन में लगाना चाहते हैं या अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं या सहन के अंदर लगाना चाहते हैं तो इसे सायादार जगह पर लगाएं, या अगर लॉन में लगाना चाहते हैं तो बड़े दरख्तों के नीचे लगाएं, ताकि सिर्फ इससे रोशनी हासिल हो सके। इसे पानी ज़्यादा ना लगाएं, मतलब ज़मीन को नरम रखें, दलदल ना बनाएं, नॉर्मल पानी दें। बस ज़्यादा ख्याल ये रखें कि ज़मीन को खुश्क ना होने दें, तर रखें। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। अगर आपको किसी किस्म की और मालूमात दरकार हो, या आपके जहन में या आपको कोई परेशानी हो, तो किसी किस्म का पौधों के मुतालिक सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं नई मालूमात लेकर फिर से हाज़िर होऊंगा। मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।